नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज 6 नंबर वीडियो में मिल रहे हैं और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि यह जो सेशन चल रहा है हमारा मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, तो जो हम लोगों ने 5 वीडियो पहले किया है, प्रत्येक में 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। मैंने बोला था आपको कि अगर आप 40 क्वेश्चन मतलब 40 सेट लगा लेते हैं, यानी 40 सेट लगा लेते हैं, तो एएलपी और टेक्नीशियन में आपको मैथ्स में 20 आउट ऑफ द 20 कोई नहीं रोक सकता। अगर 30 आएगा तो वो भी हो जाएगा। बस आपको 20 का ये सीरीज करते चलना है, 40 सीरीज करना है, ठीक है। रेलवे एग्जाम तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग 6 नंबर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो फायदे क्या होंगे। तो पूरा देखिएगा और वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप भी कलम और कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। चलिए, यदि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, सबसे पहले एक हम लोगों ने देखा कि समलंब है तो एक समलंब बनाया। ध्यान से देखिएगा, यहां पे समलंब चतुर्भुज हमने बनाया। अब कह रहे हैं एसी और बीडी, यहां से एगो एसी खींच दीजिए, यहां से एगो बीडी खींच दीजिए, ठीक है। ए से एसी हो गया, बी से बीडी हो गया। एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो एसी अनुपात बीडी का मान क्या होगा? एसी अनुपात बीडी बराबर, अनुपात मतलब होता है बटा, समझ रहे हैं ना। अब कुछ नहीं आपको करना है, बस इतना ध्यान रहे कि जो ऊपर वाला है ये, उसको लिखना है एओ माइनस, ठीक है। उसके बाद इसमें का नीचे वाला ओसी बटा, इसमें का ऊपर वाला ओबी चाहे बीओ लिख सकते हैं, बीओ लिख लीजिए, और माइनस ओडी। और इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा यही आंसर होगा। ये एक फॉर्मूला टाइप में होता है, ठीक है। यही पूछ लिया गया है आपसे, तो ये तो अब हम लोग के लिए बहुत ही आसान था, ठीक है, तो हम कर सकते थे। तो यहां पे देख सकते हैं इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो एओ माइनस ओसी अनुपात बीओबी माइनस में ओडी, यानी कि ओबी लिखिए चाहे बीओ लिखिए, यही है बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले एन है, नानी है, और एल है, लीलू है। तो इनके रेशियो जो है वो 4 रेशियो जो है वो 3 में है। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, यानी कि ये जो लीलू है इसका लंबाई जो 1.2 है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 0.4 होगा, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है कि इस नानी का आई निकालने के लिए, यानी एक रेशियो का मान हम लोगों ने निकाल लिया 0.4। अब जब इसको गुणा करेंगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 और दशमलव डाल देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर इतना हो जाएगा। 3rd नंबर प्रश्न है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बना लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है ना कि चार्ल्स और रिया की उम्र के बीच 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि चार्ल्स को मैं x ले लेता हूं और श्रिया जो है इसको हम y ले लेता हूं, और इन दोनों के बीच 6 वर्ष का अंतर है। याद रखेंगे चार्ल्स बड़ा है और श्रिया छोटी है। अब देखिए, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, इसका मतलब है कि x माइनस भी 30 और y माइनस भी 30। जब इन्होंने शादी की थी तो चार्ल्स के उम्र का 4 गुना, इसका 4 गुना, और श्रेया के उम्र का 5 गुना, इसका 5 गुना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अब यहां पे 4x और 120 बराबर,
5y माइनस में 150 यानी 150, 30 पंचे 150। अब ध्यान दीजिए यहां पे x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस में y, यानी इसको इधर ले जाएंगे तो 4 इंटू 6 प्लस में y माइनस में 120। क्या करते हैं, छोड़िए इसको, 5y को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके जाइए, तो जैसे ही ये 120 और यहां पे 150 है तो ये माइनस में बच जाएगा 30। हाँ या ना? हाँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये 6 चौका 24 प्लस में 4y माइनस में 5y बराबर में -30। अब आप ध्यान से देखिए कि इसको घटाइएगा तो -y बनेगा और ये इधर जाएगा तो -54 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू जो हो गया हमारा, यानी कि जो श्रेया है उनका आयु जो हमारा है वो 54 निकल गया। अब कह रहा है तो चार्ल्स की उम्र क्या होगी, तो x बराबर 6 प्लस 54, तो यहां पे क्या निकल गया 60। अब कह रहा है कि दोनों का आयु का योग कितना होगा, तो 114 वर्ष ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर लिए होंगे इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1560 रुपया की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है। ध्यान से देखेंगे, ए और बी, ए और बी को, तो बी को जो प्राप्त हो रहा है धन, मतलब ए को जो प्राप्त हो रहा है धन, वो बी को प्राप्त होने वाला धन का क्या है, तो वो है 50%। तो इसको हम कह सकते हैं 1/2। इसका मतलब है कि ए बी जो है, ए को 2 मिला है और बी को 1 मिला हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। नहीं, बी का 2 है और ए का 1 है। अब आगे चलिए, और कह रहा है कि बी को प्राप्त होने वाला भाग, फिर कह रहा है बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, यानी कि इसका 20% है। तो क्या है ना, 20% का मतलब होता है ना 1/5, यानी इसको 1 मिला है तो इसको 5 मिला है। ठीक है, तो यहां पे रेशियो में लिखेंगे सी और यहां पे 1 और यहां पे लिखेंगे 5। 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ये रेशियो मेथड होता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि बी का राशि बताइए। पहले टोटल देखिए तो 13 हो रहा है। क्या हो रहा है, 13, और 1560 रुपया हमारे पास है, 13 रेशियो में बांटना है। तो एक रेशियो का मान जो होगा हमारा 120 होगा। तो कह रहा है कि बी का बताइए, तो बी को कितना रेशियो देना है, 2 रेशियो। तो 120 मल्टीपल में 2, तो हमारा हो जाएगा 240 रुपया इस प्रश्न का आंसर। तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है, कह रहा निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। याद रखिए, शांत दशमलव प्राप्त करने के लिए हर का एलसीएम लेने पर केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। बस इतना ही, केवल 2 का मल्टीपल हो या केवल 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो तो शांत दशमलव देगा। तो चलिए इसको काट करके देखते हैं। 12 × 36 यानी 1/12, तो ये 3 और 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर 12 × 3 = 36 यानी 1/3, तो इसमें तो केवल 3 आ रहा है, 2 का तो इसमें मैट्रे नहीं है, 5 का मैट्रे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी 1/4, तो ये तो 2 का मल्टीपल है, मैच कर गया मेरा, तो मतलब है कि हमारा यही आंसर होगा। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो 4 चौके 36 यानी 1/6, तो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 3 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। तो एक हमारा सी ऑप्शन मिला, तो इस प्रश्न का सी आंसर हो जाएगा। आइए, 27,225 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो वर्गमूल से संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया है ट्रिक के माध्यम से, मात्र 1 मिनट का होगा। जाकर के आप देखिए, कोई भी वर्गमूल का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप एक बार देख करके देखिए। तो चलिए आइए, यहां पे लिखा हुआ है कि 27,225, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करना है कि
2 जो है यानी कि 25 जो है, इसके लिए अलग 5 लिख लेना है। बचे जो ये प्रश्न है इसको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, इतना आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि 16 और 17 में तोड़ रहा हूं, 16 और 17 में। तो देखेंगे कि 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का होता है 289। अब इन दोनों में किसके ये करीब आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 289 तो 272 से बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 256 यानी 16 के पास जाएंगे। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का मेरा आंसर 165 होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 17 गुणा 29 इजिकल टू इतना हो तो इतना का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले 170 मल्टीपल में 0.029 लिखा हुआ है। अब यहां से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 3 जीरो बनेगा, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 17 गुणा में 29 बना, अब बटा में 100 बना। अब आप देख पा रहे हो कि 17 गुणे 29 बराबर 493 लिखा हुआ है। अब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4.93 बनेगा हमारा आंसर इस प्रश्न का, 4.93। आइए दोस्त अगला सवाल 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 38 माइनस 60, तो यहां से इसको काट लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 गुणा इसको घटाएंगे 8, ठीक है, और भागा में है तो इस दोनों को गुणा में लाइए, बस बात खत्म, कुछ नहीं है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 38 में से 16 चला जाएगा तो यहां पे बन जाएगा 22। कुछ नहीं करना है, मेथड में मत जाइएगा, बना डालिएगा फटाक से। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहां पे एक पिक्चर दिया रहेगा आपको, कह रहा है कि दिए गए वृत्त में जीवा AB को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा DE से D पर मिले। यदि AB बराबर 5 है, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है, और कह रहा है कि और DE यानी ये जो है ये 6 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मान बताइए, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। और पीछे जो वीडियो हमने किया है उसमें इस प्रश्न का, इस तरह का प्रश्न मैंने बनाया है, और इसका फॉर्मूला होता है इतना का स्क्वायर, यानी कि DE का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, सबसे पहले ये BD इंटू AD, बस कुछ नहीं करना है। अब DE का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे 36 बराबर BD है x और AD पर 2 टुकड़ा है, एगो है 5 और एगो है x। अब यहां पे 36 हुआ और यहां पे 5 इंटू एक्स हुआ, अब प्लस में x स्क्वायर हुआ। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 36 बराबर में 0। अब यहां पे क्या करना है कि इसको 2 टर्म करना है ताकि इससे हमको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो प्लस 5 में लाना है तो ऐसे, यानी कि 9 चौके 36 गुणा करने पर क्या बन गया 36, और जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए 5। अब इसका अपोजिट आंसर आता है, यानी कि -9 और 4 आना चाहिए प्लस में, ठीक है, और यहां पे जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो 1 है तो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 बनेगा, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या रखेंगे, सी ऑप्शन इसका आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि जो ऋणात्मक पद होगा उससे पहले आप ये जानिए कि a माने क्या है। प्रथम पद क्या है 129, d क्या होता है a2 माइनस होता है a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, यानी 120 में से 129 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, तो -9 बनेगा, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया -9। और कह रहा है कि an जो होगा वो क्या होगा कि 0 से छोटा होगा। क्या होगा भाई मेरे, 0 से छोटा, यानी 0 इससे बड़ा होगा। तो an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इससे बड़ा होगा 0। a माने है 129 प्लस n माइनस 1 और d मतलब है क्या माइनस में 9 गुणा में, और यहां पे क्या हो गया 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर लेके जब हम जाएंगे, ठीक है,
जब उधर हम लेके जाएंगे तो ये क्या बन गया, माइनस में 129। अब इससे जब हम काटेंगे, ठीक है, या इसको पहले गुणा कर लेते हैं, काट देंगे हम ऐसे भी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो माइनस में 9n बनेगा और प्लस में 9 बनेगा और बड़ा में माइनस 129 बनेगा। अब यहां पे देखिए, जब हम इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, 100 इधर, तो माइनस 9n और माइनस में 138 बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा, क्यों, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 29 में 9 जाएगा तो 38 होगा। अब इससे काटेंगे तो 15 दशमलव कुछ करके आएगा। इसका मतलब है कि इसका 15वां से आगे वाला यानी 16वां जो पद होगा वो क्या होने वाला है, वो ऋणात्मक होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर 16 होगा, क्योंकि 15 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी इसका अगला पद जो होने वाला है, यानी कि 15 के बाद जो पद आने वाला है, यानी 16वां पद, वो ऋणात्मक हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न कितना बड़ा है, और रेलवे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, और यह भी पूछा गया ही सवाल है 10/8/2018 का। ऐसे प्रश्न जो है आपके टाइम को खाने के लिए होता है, लेकिन इतना आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते। और इस तरह के प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो आपका नॉर्मलाइज में अधिक अधिक मार्क्स बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ये 20 है, ये कुल मिलाकर के क्या है, 20 है। यानी कि मान लीजिए कि बिल्डर x और विध्वंसक y है, तो इनको हम 20 ले लेते हैं। यानी कि एक हो गया 20 तो एक हो गया x माइनस 20, सॉरी, एक हो गया x तो एक हो गया 20 माइनस x। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक जो बिल्डर है वो 15 घंटे में दीवार को बना सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। अगर हम 15 और 10 से इफिशियंसी निकालने की कोशिश करें तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ये 2 के इफिशियंसी से बनाएगा और ये 3 के इफिशियंसी से तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। मैंने कहा कि 3 घंटे में 30 काम होती है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा आप बता सकते हैं? 1 घंटे में तो हम कह सकते हैं कि 10 काम होगी, तो मैंने कहा कि यहां पे लिख दो 10, ठीक है। अब कुछ नहीं आपको करना है, यहां से लेकर के 2 चलना है इसके साथ, और यहां से लेकर के -3 चलना है इसके साथ, बस हो गया। 2x माइनस में 60, माइनस माइनस प्लस में यहां पे हो गया 3x, और बराबर में यहां पे हो गया 10। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 70, यानी कि 14, यानी x बराबर 14, यानी बिल्डर की संख्या निकल गई 14, ठीक है। बिल्डर कितने निकल गए? 14। लेकिन पूछा क्या है कि विध्वंसक की संख्या कितनी है, तो टोटल 20 लोग हैं, जिसमें से 14 निकल गया तो कितना बचे? 6। इस प्रश्न का आंसर 6 हो। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पुजीथा की 3 वर्ष पहले की आयु, तो पुजीथा को हम ले लेते हैं P, और 3 वर्ष पहले यानी -3 की आयु के 1/3 यानी 1/3, और वर्तमान आयु से, वर्तमान आयु P हो गया, 2 वर्ष बाद यानी 2 जोड़ देंगे, कि आयु के आधे, आधा आधा माने 1/2 का योग, योग योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ 20 वर्ष है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6 बनने वाला है। 2 में P से गुणा करेंगे 2P माइनस में 6 प्लस 3 में कितना से गुणा करेंगे? P से, तो 3P, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, बराबर में हो गया 20। यहां पे 2P, यहां पे 3P, तो क्या हो जाएगा? 5P।
5p, और इस 6 से यह 6 चला जाएगा, और 20 छक्के 120, जब इसको 5 से काटेंगे तो 24, यानी कि p का आयु यानी कि पुजीथा का जो आयु है वो 24 वर्ष निकल जाएगा। 24 पंचे 120 होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाती है। सी के साथ मिलकर के वे उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ए बी सी मिलकर के 4 दिन में करते हैं, और ए अकेला इसे 8 दिन में करता है, और बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग आकर के रुक चुके हैं। बस अब यहां पे पहले काम कर लीजिए। अब जब हम लोग एलसीएम लेंगे टोटल का तो 24 बनेगा। तो 6 चौके 24, 8 तिरके 24, और 12 दूनी 24, यानी कि ये 3 और 2 5, तो 6 में से 5 जाएगा, यानी 1/24। यानी कि इससे हमको यह प्राप्त हुआ कि जो सी है वो इसे 24 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि यदि सी और डी मिलकर के इसे 15 दिन में करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सी और डी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, और सी का अकेले काम जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका अब हम लोग को एलसीएम लेना है। तो 120 ले लेंगे, 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120, एक घटाएंगे तो 3 बनेगा, 120 होगा। जब इसको हम काटेंगे तो 1/40 होगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हुआ, 40। अगला प्रश्न आप लोग पहले रोक करके इसे करिए, फिर मैं बताता हूं। पॉज करिए और करिए। चलिए 14 नंबर कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बना लेनी है, ए बी और सी। कह रहे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, और कोण ए का आंतरिक रूप से विभाजन हो रहा है, और यह जा करके रेखा जो है डी पर यानी बीसी जो पर जो है डी मिलती है। और कह रहा है कि बीडी बराबर यानी कि यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक यानी डीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आप एसी का वैल्यू पुट करिए, यानी कि ज्ञात करिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, कंसेप्ट जान रहिए। जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो ए बी बटा में AC होगा, यानी इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AC बराबर में इस त्रिभुज का आधार यानी कि BD और इस त्रिभुज का आधार यानी कि DC। बस कुछ नहीं करना है। AB बराबर में है 8 और AC बराबर में कुछ नहीं है तो X या AC ही रख लेते हैं, AC बराबर। अब BD बराबर है 6 और DC बराबर है 7.5। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 से इसको काटेंगे तो 25 या 75, और 4 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10। 4 अड़े 10 होता है, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी होता है, बच्चे छोड़ देते हैं देख करके। कह रहा है दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर के शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक क्या करिए, ज्ञात करिए। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग देखने चलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि शिक्षितों का प्रतिशत ज्ञात करना है, शिक्षितों का, तो पहले ये और ये दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो 120 कुल जनसंख्या है डी में और 25% लोग शिक्षित हैं। तो अगर हम 120 का 25% निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 120 का 25 चौके 100 और 30 चौका 120, यानी कि 30 लोग इसमें आएंगे। कितने लोग आएंगे, 30। अब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी लोग हैं उसमें से 200 शिक्षित हैं और 100 अशिक्षित हैं। तो 200 और 100 जोड़ने पर क्या बनेगा, 300। अब कुछ नहीं करना है, इन कुल लोगों की संख्या देखिए कितनी है, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 770।
कुल लोगों की संख्या है 770 और शिक्षित लोग कितने हैं तो देखिए 200 और 100 300 और 300 100 480 सॉरी 430। देखिए फिर से बताता हूं, ये 200 और 100 300 और 300 और 100 400 और 430। अब इसका प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। इसको जब यहां पे हमने काट लिया और 430 यानी 4300/77 आया, जब आप इसे काटेंगे तो 55.8 के करीब में आएगा। ठीक है, आप काट लेंगे तो यहां पे इसका डी ऑप्शन होगा। आइए दोस्त अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। अभी भी 34 वीडियो बाकी है, ये छठा वीडियो है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीना, महीना को साल में बदल रहे हैं। ठीक है, 3 तिरका 9 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 3 11, 11/4 हुआ। 11/4 और 8% है, प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100। समझ रहे हो ना? हाँ, तो कुछ नहीं करना है। 4 दूनी 8, इसको हटा दीजिए, 4 दूनी 8, तो ये क्या हुआ हमारा 22%। प्रतिशत के लिए 100 ला दिया, मतलब 100 के लिए प्रतिशत ला दिया है 22%। अब जो है कोई भी धन होता है 100% और उसमें 22% ब्याज मिल रहा है, तो कितना हुआ 122%। और ये जो 122% है वह 732 रुपया के बराबर है। यानी कि 122 x का 122% बराबर में है 732। जब 122 से इसको 32 को काटेंगे तो 6 मर्त में कटेगा, और जब 100 से गुणा करेंगे तो 600 बनेगा। यानी कि वह धन जो था 600 था, जिस पर हम लोग को 2 वर्ष 9 महीना का ब्याज 8% वार्षिक दर से क्या मिला था, जो ब्याज का मिला था वो 132 रुपया था। यानी कि 732 रुपया टोटल अमाउंट था, यानी मिश्र धन था। चलिए अब दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या x4441 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले जो संख्या है उसे हम लिखता हूं x 4 4 4 और 1। तो 11 से विभाजिता का नियम होता है अल्टरनेट संख्या को जोड़ो, यानी कि x और प्लस में हुआ 5, 4 और 1 5, और फिर ये अल्टरनेट संख्या को जोड़ो 8, और इसको घटाने पर 0 आना चाहिए या 11। ठीक है, तो 11 पर नहीं जाएंगे, हम 0 पर जाएंगे क्योंकि छोटा नंबर है। तो जैसे ये 5 और 3 में 5 और x में कितना जोड़े कि 8 बन जाएगा, तो 3 हमने जोड़ दिया था, 5 और 3 8, और इस प्रकार से हमारा ये क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इसका मतलब है कि वो x का संख्या जो होगा वो 3 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। सबसे पहला जो है पहिया बना लेंगे एक, और उसका यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 84 सेंटीमीटर का है, तो इसको बोलते हैं हम लोग d। तो r अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर आएगा, 42। अब देखिए कह रहा है कि इतना मीटर, मीटर में प्रश्न है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, बस कुछ नहीं है, 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब इतना मीटर हो गया इसकी त्रिज्या। तो कह रहा है कि कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चक्कर का निकालेंगे, तो एक चक्कर यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2π माने 22/7 और 42/100। अब कुछ नहीं करना है, 7 छक्के 42, ठीक है, 22 छक्के 132, 132 में 2 से गुणा करेंगे तो 264, और बट्टा में आ गया 100। अब एक चक्कर में इतना लगाना है, इतना दूरी तय हो रहा है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये नीचे जो 100 है ऊपर चला गया, इसको काटेंगे तो 3 मर्त में 7 या 300। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा
300, 300 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको 40 यानी कि 40 वीडियो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलता रहे। चलिए, रघु ने 66 रुपया में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया और खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, यह पूछा जा रहा है। सबसे पहले 66 रुपया में खरीदा है और 15% के लाभ पर बेचा है, तो इसीलिए 100 में 15 जोड़ दिए हैं। ठीक है, 23 पचे 15 होता है, 115 होता है और 20 पंचे 100 होता है। इसको काटेंगे तो 10 और इसको काटेंगे तो 33। ठीक है, 23 तिया 69 का 9 होता है और 23 तिया 69 और 6 75। अब यहां पे 10 से जब भाग करेंगे तब 75.0 हमारा हो जाएगा 9, इस प्रश्न का आंसर। तो 75.90। आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का मतलब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे मेहनत लग रहे हैं इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कराने में। तो चलिए, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? सबसे पहला बात कि आप 1 किलोमीटर में जान लीजिए कि 1000 मीटर होता है। अब 1 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही हम 1000 से भाग करेंगे तो 0.001 किलोमीटर ये बनेगा। तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी, बी नहीं सी। तो चलिए दोस्त, हम आपसे विदा लेते हैं क्योंकि ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद,